बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, तहज़ीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं पाइथन कोड का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑडियो और वीडियो उसी से रिकॉर्ड हो रहा है। तो इन फ्यूचर मैं इस पर सीरीज़ बनाऊँगा और इसमें यूज़ होने वाली GUI जो है वो हम PyQt5 को यूज़ करेंगे। तो अभी हमारी PyQt5 का जो वीडियो सीरीज़ है उसमें 14 ये पार्ट है और इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, उस पर हमने क्लिक किया है तो क्लिक होने के बाद कोई प्रोग्रेस बार आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है और ये बता रहा है कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो रहा है, ओपन होने की पोजीशन में है वो। और जैसे ही हमारा ये एंड होगा, हमारे पास एंड होने के बाद हमारे पास मेन स्क्रीन आ जाएगी, जो कि मेन एक सॉफ्टवेयर की स्क्रीन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हो तो कैसे होता है कि जब भी हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मेन स्क्रीन आ गई है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक लोडिंग स्क्रीन आ जाती है जो कि शो कर रही है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो रहा है। ऐसा हम क्यों करते हैं? सम टाइम क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इतना बड़ा होता है कि यार वो एक बार में ओपन हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, उस बचे हुए टाइम में बैकएंड में तो वो लोड हो रहा होता है, लेकिन हम फ्रंट पे क्या करते हैं कि कोई एक एनिमेशन या कोई कंपनी का लोगो वगैरह दिखा देते हैं कि ताकि हमारा ये पता लग जाए कि ये सॉफ्टवेयर है जो ओपन हो रहा है। ओके, तो इसका यूज़ यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर एक मैं वेबसाइट पर आ गया हूँ, loading.io। यहाँ से आप ये जो एनिमेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। मेक श्योर आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो ऑन रहना चाहिए और आप इसको गिफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना। ओके, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। इसके बाद हम समझते हैं इसकी जो कोड है उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन्स को लिखा हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट लाइन्स इस क्लास के लिए ज़रूरी हैं, मतलब इस कोड के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने कुछ क्लासेस को इंपोर्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो क्लासेस है वो इंपोर्ट होंगी। इंपोर्ट होने के बाद हमारा जो कर्सर है वो मूव होकर कहाँ पर आएगा, वो इस क्लास से स्टार्ट तो नहीं करेगा क्योंकि क्लास को बिना कॉल किए हम रन नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, क्यू एप्लीकेशन नाम की एक क्लास है। उसने क्या किया, एक ऐप नाम का वेरिएबल के अंदर उसका रेफरेंस स्टोर है। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे कि सिर्फ इस लाइन के अलावा हमने इस रेफरेंस वेरिएबल का कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। आप पूरे कोड में चेक कर सकते हो, कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। इतना ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो हमारा जो GUI है वो बन ही नहीं सकता। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, लोडिंग स्क्रीन नाम की क्लास को कॉल किया और इसका रेफरेंस हमने इसमें स्टोर कर लिया। तो लोडिंग स्क्रीन क्लास हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर हमारी ये क्लास मौजूद है और हमने इसमें क्यू विजिट नाम की क्लास को इनहेरिट किया। इनहेरिट करने से क्या हुआ कि इसके अंदर मौजूद जितने भी फंक्शन होंगे वो हम इस अपनी क्लास के अंदर लिख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। और लोडिंग क्लास के अंदर हमने जो भी फंक्शन, खुद के फंक्शन बनाए होंगे उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसा कि हमें पता है कि तुरंत हम जिस तरह से क्लास को कॉल करते हैं उसके जस्ट बाद हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर का साइन है। यहाँ पर हम अन्य अंडरस्कोर इंट लिख के अंडरस्कोर सेल्फ लिखा हुआ है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, हमारे सबसे पहले सुपर डॉट इंट। अब इसने किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, तो इसने क्या किया, सुपर मतलब अपने पेरेंट क्लास में मौजूद कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब इसको कॉल क्यों किया, कॉल इसलिए किया क्योंकि GUI बनाने के लिए जो बेसिक इनिशियलाइजेशन चाहिए, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो इस क्यू विजिट के अंदर मौजूद है और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद है। तो इसलिए हमने इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सेल्फ डॉट सेट फंक्शन का यूज़ किया, सेट फिक्स साइज़। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो विंडो का साइज़ बन के आएगा वो फिक्स साइज़ होगा, ना ही उसको कोई रीसाइज़ कर सकता है, ना ही कोई मिनिमाइज़ कर सकता है, मतलब रीसाइज़ नहीं कर सकता। एक साइज़ फिक्स्ड होगा, जो कि ये फंक्शन काम मौजूद है इस क्यू विजिट क्लास के अंदर। अभी अगर मैं आपको पूरा कोड दिखाऊं तो आप इस पूरे कोड में इस सेट फिक्स नाम के जो साइज़ है नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो हमने क्या लिखा है, सेल्फ, यानी खुद की क्लास में मौजूद सेट फिक्स नाम के फंक्शन को कॉल करो और उसमें ये वैल्यूज़ पास करो। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी खुद की क्लास में ये ढूंढेगा, उसको नहीं मिला, उसके बाद ये इस क्लास में ढूंढने जाएगा और वहाँ पर इसको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हमने क्यू लेबल नाम की एक क्लास का यूज़ किया और इस क्लास से हमने क्या किया, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर स्टोर कर लिया जिसका हम आगे यूज़ करेंगे।
क्यू लेबल का यूज़ हम टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए या फिर एनिमेशन या गिफ एनिमेशन वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि हम गिफ एनिमेशन को डायरेक्टली इस क्यू लेबल पर डिस्प्ले नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया, क्यू मूवी नाम की क्लास का यूज़ किया और उसको उस पर हमने क्या किया, उसमें क्या पास किया, पाथ पास किया, अपना जो गिफ फाइल है उसका पाथ पास किया और उसको एक रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हमने क्या किया, लेबल एनी नाम की जो क्लास है, जो रेफरेंस वेरिएबल है, इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं कि हमने इस क्यू लेबल नाम के क्लास के अंदर मौजूद सेट मूवी नाम के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर हमने क्या पास किया, जो गिफ एनिमेशन क्लास ने जो भी रिटर्न किया वो हमने इस मूवी नाम के वेरिएबल में स्टोर करके वो यहाँ पर पास कर दिया। अब इसको स्टार्ट करना है, तो इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले उस विंडो को फ्रेमलेस बना दिया ताकि उसको कोई मूव ना कर पाए और ट्रांसपेरेंट कर दिया। अगर मैं इसको नहीं करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि अगर मैंने इसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया और फ्रेमलेस नहीं किया तो क्या होगा, हमारे पास प्रोग्रेस बार आएगा, लेकिन उसके साथ उसके बैकग्राउंड में ये वाइट कलर का आप देख सकते हो, ये जो GUI है वो भी मौजूद है। तो हमें हमें ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी स्क्रीन हमें पता नहीं लग रहा कि ऐसा लग रहा कि ये मेन ही विंडो यही है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो लोड होके आगे, तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, इसमें इसको फ्रेमलेस और ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया है, सेल्फ डॉट स्टार्ट एनी, तो ये फंक्शन मौजूद सबसे पहले क्या होगा, इस क्लास के अंदर यानी लोडिंग क्लास के अंदर मौजूद ये फंक्शन ढूंढेगा और ये फंक्शन यहाँ पर इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन मिल गया इसको। इसने क्या किया, मूवी डॉट स्टार्ट फंक्शन, यानी हमने यहाँ पर जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया था इस गिफ एनिमेशन को स्टार्ट किया। इसने किसने स्टार्ट किया, यहाँ पर मूवी डॉट स्टार्ट फंक्शन ने उस गिफ एनिमेशन को स्टार्ट कर दिया। अब ये स्टार्ट रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ से जो कर्सर मूव होकर कहाँ पर आया, वो यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्यू टाइमर नाम की क्लास का यूज़ किया, जो कि सिंपली आप समझ सकते हो डिले फंक्शन की तरह वर्क करता है कि कितनी देर का डिले होना चाहिए, सेम लाइक वैसे ही वर्क कर रहा है। हमने क्या किया, टाइमर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया। इनडायरेक्टली हमने क्या किया, इस क्यू टाइमर नाम के क्लास के अंदर मौजूद सिंगल शॉट नाम का एक फंक्शन है उसको कॉल किया और उसके अंदर पहले आर्गुमेंट में हमने क्या पास किया, कितनी देर तक हमारा जो डिले है वो होना चाहिए। मतलब एनिमेशन अगर हमने डिले किया है, मतलब 1000 सेकंड तक हमने उसको डिले दिया कि 1000 सेकंड बोल रहा हूँ, ये मिली सेकेंड है। तो यहाँ पर मतलब 10 सेकंड तक हमने उसको डिले दिया और 10 सेकंड डिले के बाद इसके अंदर मौजूद अगला जो आर्गुमेंट है ये एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन को कॉल कर देगा। तो यहाँ पर किसी को डाउट हो सकता है यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब भी फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तब हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स को नहीं लगाना। तो हमने क्या किया, स्टॉप एनी नाम के एक फंक्शन को कॉल किया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है कि स्टॉप सेल्फ डॉट मूवी, यानी हमने जो यहाँ पर मूवी नाम का वेरिएबल बनाया था जो कि क्यू मूवी नाम की क्लास का रेफरेंस है, ये क्या करेगा, इसको स्टॉप कर देगा, यानी इस एनिमेशन को, गिफ एनिमेशन को स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के बाद ये सेल्फ डॉट क्लोज, यानी ये मेन विंडो को जो क्यू विजिट ने जो विंडो बनाई है उसको ही क्लोज कर देगा। क्लोज करने के बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने ऐप नाम की क्लास को कॉल कर लिया। तो हमें पता है जैसे हम क्लास को कॉल करते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो अब कर्सर मूव होकर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मूव हो जाएगा और यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसमें हमने क्या किया, सुपर डॉट लगा के इनिशियल इंट, यानी इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। अब इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद हमने क्यू लेबल का एक क्लास का लिया और उसका रेफरेंस हमने लेबल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इसके अंदर हम डायरेक्टली हमने क्या किया, एक HTML का यूज़ करके इसमें कुछ फॉन्ट पास किए हुए और इसमें हमने क्या किया, इसमें कुछ मैंने यहाँ पर अरबी में लिखा हुआ है। आप हिंदी या उर्दू या जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कलर मैंने रेड दिया हुआ है। इसके बाद हमने इसको क्या बताया कि खुद की क्लास पर ये जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है वो यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद हम चाहें इसको रीसाइज़ वगैरह कर सकते हैं, वो मैंने भी हाइड कर दिया है, मतलब कमेंट कर दिया है। इसके बाद हमने सेल्फ डॉट रीसाइज़, मतलब क्यू विजिट की जो विंडो है उसको रीसाइज़ किया, कितना साइज़ होना चाहिए और कौन सी लोकेशन से उसको बनना चाहिए वो बताया है। इसके बाद लेबल डॉट सेट फॉन्ट, जो कि
क्या कर रहा है, इसकी क्या फैमिली हो और क्या साइज़ हो उस फ़ॉन्ट का, यहाँ पर मौजूद फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो वो भी बताया है। हम चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं और चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद सेल्फ डॉट शो, जो कि इस जो GUI है उसको शो करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया है। ओके, क्योंकि यहाँ से पूरा जो क्लोज़ हुआ और ये फंक्शन भी रन हुआ है। ओके, इसके बाद हम जब तक इस विंडो को क्लोज़ नहीं करेंगे मेन अपनी UI को, तब तक ही हमारा डिस्प्ले होता रहेगा। तो अगेन मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ से किया रन, और रन करने के बाद देख सकते हो कि हमारे पास ये जो GUI है वो हमारी जो एनिमेशन है वो आ चुका है। तो इसके बैक एंड में मौजूद जो भी है वो आप देख सकते हो, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसके बैक में जो भी है वो सब कुछ दिख रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये अल्लाहु अकबर लिख कर आ गया। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हो मुझे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।